बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मच और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही सिंपल और इजी ब्राउन शुगर पफ पेस्ट्री की रेसिपी। ये खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ब्राउन शुगर पफ पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेन फ्रोज़न पराठा। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। सबसे पहले एक पराठा लेंगे। अभी इसका ऊपर वाला प्लास्टिक पेपर उतार लेंगे। नीचे वाला प्लास्टिक पेपर आपने ऐसे ही रहने देना है। अभी यहाँ पे मैंने लिया बटर, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। ये पराठे के ऊपर अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर आपका गर्म नहीं होना चाहिए, इसे मेल्ट करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दे फिर यूज़ करें। यहाँ पे पराठा फ्रीज है, जब आप इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे तो बटर एकदम हार्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आराम से अच्छे से अप्लाई कर लें। बिल्कुल इस तरह बटर अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने लिया ब्राउन शुगर, ये पराठे के ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राउन शुगर पूरे पराठे पे अच्छे से फैला के ऐड करें। बिल्कुल इस तरह शुगर ऐड करने के बाद अभी इसके ऊपर एक और पराठा रख देंगे। अभी इसके ऊपर भी बटर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि पराठा आपका फ्रीज होना चाहिए। अगर सॉफ्ट हुआ तो बटर लगाने के बाद मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप इसको फाइनल लुक देने लगेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप 1 बाय 1 करके पराठे को फ्रीज से निकालें, इससे पराठा जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा। बटर अप्लाई करने के बाद अभी इसके ऊपर ब्राउन शुगर ऐड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद अभी इसके ऊपर एक और पराठा रखेंगे। अभी इस पे भी बटर अप्लाई कर लेंगे। बटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बटर की वजह से ये ज़्यादा खस्ता बनेगा। आप इस तरह पफ पेस्ट्री बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। बटर लगाने के बाद अभी इसके ऊपर ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बैलेंस शुगर ऐड किया मैंने। अगर आप मीठा कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 3 पराठे यूज़ किए हैं। शुगर ऐड करने के बाद अभी इसकी हल्की हल्की साइडें प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अभी इसे यहाँ से उठाएंगे और नीचे से प्लास्टिक रिमूव करते हुए इसे रोल कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। रोल करते हुए अगर आपका पराठा नीचे प्लास्टिक पेपर में ज़्यादा चिपक रहा है, रिमूव नहीं हो रहा आसानी से, तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्रिज में रख लें, उसके बाद रोल कर लें, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह रोल करने के बाद इसकी साइडें हल्की सी प्रेस कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। अभी इसे फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे मैं आपको मिनी पफ पेस्ट्री बनाने का तरीका बताता हूँ। एक पराठा लेंगे और उसका ऊपर वाला प्लास्टिक पेपर रिमूव कर लेंगे। नीचे वाला प्लास्टिक पेपर आपने रिमूव नहीं करना पहले की तरह। अभी इस पे बटर अप्लाई कर लेंगे। बटर अप्लाई करने के बाद अभी इसके ऊपर ब्राउन शुगर ऐड कर लेंगे। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद अभी इसके ऊपर एक और पराठा रखेंगे। अभी इसकी साइडें अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मिनी पफ पेस्ट्री बनाने के लिए जस्ट मैं 2 पराठे यूज़ कर रहा हूँ। अभी नाइफ से इसको दरमियान से काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अभी इसे दरमियान से कट लगा के 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अभी हर हिस्से में एक एक कट लगाएंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। कट आपने इक्वली लगाने हैं, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए साइज। कट लगाने के टाइम पे नीचे से प्लास्टिक पेपर नहीं कटना चाहिए, जस्ट पराठा कटे। अभी इसे यहाँ से उठाएंगे तो आराम से इसे रोल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह रोल करने के बाद इसे यहाँ से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। इसको मैंने 10 मिनट तक फ्रिज में रखा था। अभी इसका प्लास्टिक रिमूव कर लेंगे। अभी इसे काट लेंगे और सेम पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाऊं तो माशाल्लाह आप देखें कितनी प्यारी लेयर्स लग रही हैं इसकी।
अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बेकिंग ट्रे, इसमें बटर अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। बटर अप्लाई करने के बाद अभी इसके अंदर पफ पेस्ट्री रखेंगे। थोड़ी स्पेस करके आपने इसे ट्रे में रखना है। अभी मिनी पेस्ट्री भी इसमें रख देंगे। अभी यहाँ पे मैंने ली अंडे की जर्दी, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इस तरह अप्लाई करने के बाद अभी इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए ओवन को 180 सेल्सियस पे प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसे बेक करेंगे 25 to 30 मिनट। माशाल्लाह पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम क्रंची और माशाल्लाह ब्राउन शुगर का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा आला है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर्स बनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मिनी पफ पेस्ट्री की भी लुक बहुत ज्यादा प्यारी है और एकदम हंसता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अब आप भी बनाएं इस तरह पफ पेस्ट्री स्पेशली बच्चों के लिए। अगर आपको ब्राउन शुगर पफ पेस्ट्री की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।